ओके बच्चा, क्वेश्चन 24 says Star Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each. 5 लाख रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड हुआ है स्टार लिमिटेड, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब टोटल 50,000 शेयर्स का ऑथराइज कैपिटल है। आगे लिखता है इशू 20,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहा है। देखिएगा, 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहा है। अमाउंट कैसे? पेबल इज टू एन एप्लीकेशन 5 on allotment इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 + 2, 3 रुपए का फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम, एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे है। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन, बाकी का पैसा बताया नहीं बेटा, तो बाकी का पैसा अनकॉल्ड होगा, समझना। जिस अमाउंट के लिए बात नहीं किया है वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। जिस अमाउंट के लिए बात नहीं किया है वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 10 + 2 का शेयर हो गया, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपए आते हैं फर्स्ट कॉल पे, बाकी जो बचते हैं 3 रुपए, ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है। अनकॉल्ड का मतलब है आपको इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। आगे, all the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, हमने जब अलॉटमेंट तक पैसा मांगा मिल गया, जब पहला कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल किया, एक वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर। मुझे नाम नहीं पता उसका, मैं ए मान लेता हूँ। 300 शेयर है इसके पास, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, इसने फर्स्ट कॉल पे दोनों अमाउंट दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल भी दे दिया और जो नेक्स्ट वाला कॉल जो अभी तक अनकॉल था वो अमाउंट भी दे दिया, मतलब कॉल से एडवांस आ गया इसका। तो एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, अनदर शेयर होल्डर को बी नाम देते हैं, इसके पास 1000 शेयर, 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं चुका पाया। समझना, एक कंपनी जिसने 20,000 शेयर्स, कितने शेयर्स? 20,000, अब 20,000 से मल्टीप्लाई होगा इधर, यही शेयर ऑफर, यही अलॉटेड, यही अप्लाइड। क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, सुनिएगा। एक कंपनी जिसकी ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रुपए की है, 10 रुपए का एक शेयर है, वो 20,000 शेयर मार्केट में इशू कर रही है, 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम पे, 10 + 2 का शेयर हो जाएगा। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम जोड़ेंगे, इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 5 में, तो 3 + 2 बैठेगा, ये 3 फेस वैल्यू का, 2 रुपए प्रीमियम का, और बोला 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बाकी बचा हुआ के लिए क्वेश्चन ने कोई बात नहीं बोली, मतलब वो अनकॉल्ड कैपिटल। सारा पैसा मिल गया अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का। जब फर्स्ट कॉल मांगी कंपनी ने, तो फर्स्ट कॉल पे एक बंदा जिसके पास 300 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल पे पूरा पैसा दे दिया, मतलब सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया, जो कि अनकॉल्ड है अभी। और जो बी नाम का बंदा है, जो दूसरा बंदा है, दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया। अब आपको क्वेश्चन कहता है जनरल एंट्री पास करो, और आपको ये भी बताना है कंपनी की बैलेंस शीट में ये कैसे शो होंगे, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। बेटा, हर क्वेश्चन का बैलेंस शीट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी बैलेंस शीट तो आप बना लीजिएगा, है ना। अगर नहीं बनेगी तो फिर मैं बनवाऊंगा। आइए जरा जर्नल एंट्रीज पे, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। 24 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है। पहली एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कैसे फिल करेंगे? 20,000 × 2 40,000। इसकी सेकंड वाली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम 40,000 रुपए, क्योंकि अभी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस नहीं पढ़ रहे। फिर सेकंड एंट्री इसकी जो होती है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन की 2, फिर अब अलॉटमेंट के टाइम पे 2, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो इस शेयर कैपिटल वाली एंट्री में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ लिखने के बाद अमाउंट कैसे फिल होगा? 20,000 × 5, टोटल 1 लाख रुपए यहाँ पे ये फिल करना सिखाए। शेयर कैपिटल में केवल फेस वैल्यू 30,000 20,000 × 3 60,000 रुपए, और यहाँ 20,000 × 2 प्रीमियम के 40,000 रुपए। इसकी जब बैंक वाली एंट्री करेंगे कोई चेंज नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट? 1 लाख रुपए, 20,000 × 5। क्वेश्चन में इसमें तो कोई कॉल से अरियर और कॉल से एडवांस नहीं है, जब फर्स्ट कॉल मांगते हैं वहां है टंटा। तो बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करते टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 20,000 इंटू 2 रुपए, 40,000। जब ये अमाउंट ड्यू होता है ना फर्स्ट कॉल का, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही ये ड्यू होने के बाद बैंक वाली एंट्री आती है, वहां पंगा आता है। तो देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपके पास चॉइस है, आप कॉल से अरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। कॉल से एडवांस तो आएगा ही आएगा, मैं कॉल से अरियर को भी ओपन कर रहा हूँ, एडवांस तो ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे बी नाम के बंदे से हमें 2 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 नहीं मिले। जो नहीं मिला उसको कॉल्स इन अरियर के नाम से डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। ये किसका डेबिट होगा, सिर्फ बी का। बी के पास 1000 शेयर 2 रुपए। आप देखिए कौन सा वाला अमाउंट, फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट लेंगे अपन। 2000 ये नहीं दे पाया, अमाउंट फिल करना सीखे कॉल्स इन अरियर पे। अब जब अपन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, इसमें अमाउंट क्या आएगा, इसमें अमाउंट ये 40,000, इसमें कोई चेंज नहीं। अब एडवांस जो मिला मुझे ए नाम के बंदे से 300 शेयर पे, एडवांस क्या काउंट होगा, ये 3 रुपए, ये वाला 3 रुपए, ना कि 2 रुपए, क्योंकि 2 तो मिल ही गया, अगले वाले का एडवांस मिला ना। तो यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं जब मिलता है, और कॉल्स इन अरियर जब नहीं मिलता उसे क्रेडिट करते हैं। 300 शेयर है ए के पास, इनटू 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए एडवांस आ गए। तो अब बेटा डेबिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 40,000, क्रेडिट साइड का 40,900, यह 2000, तो टोटल कितना आना चाहिए 4900। तो 4900 में से 2000 लेस करो तो 38,900 आ जाएगा। ये 38,900 बैंक में बैलेंसिंग फिगर, दोनों का टोटल 40,900 होना चाहिए। अब इसके बाद और कॉल तो कॉल करने के लिए बोली नहीं, फाइनल कॉल बोली नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट। लिखिए अपने पास बच्चा, बेटा बैलेंस शीट का भी मैं आपको एक हिस्सा जब जो सब्सक्राइब कैपिटल काम की होती है ना, वो बता देता हूँ। वो नोट्स टू अकाउंट में सब्सक्राइब कैपिटल बनता है, बाकी तो आपके पास सेम फॉर्मेट बनाने आता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में इस बार ये जो अमाउंट आएगा वो कौन सी में आएगा, वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे कॉल ही नहीं किए। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, लोगों ने चुकाए भी नहीं है और कंपनी ने पूरे मांगे भी नहीं है। अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर्स बेचने के लिए रखे, ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख अंदर ही लिखेंगे, लेस कॉल्स इन अरियर, यानी कितना पैसा बकाया रह गया उसको माइनस कर दो। तो आपके पास 300 शेयर्स पे 3 रुपए, 1000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए बाकी रहेगा। 2000 198 लिख देना, बस ये वाली चीज मैं आपको बताता। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन डन। आपको बैलेंस शीट में प्रॉब्लम भी सिर्फ यही आता, ऑथोराइज और इशूड तो सिर्फ लिखनी होती है, शोपीस आइटम होते हैं। अब आते हैं बेटा 25th शेयर पे और 25th नंबर के क्वेश्चन पे। 25, 26, 27 तीनों ही करने की कोशिश करेंगे आज हम, ताकि ये टॉपिक एक बार का खत्म हो। हटा दें इसको, सर 1 मिनट एसएस लेना दो। हाँ एसएस लो आराम से बेटा। ले लिया होगा आप तो। चलिए 25th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। 25th के लिए मैंने जर्नल एंट्रीज वही लिखे रहने दी है और अमाउंट हटा देंगे जर्नल एंट्रीज का, जहां जहां पे जो जो चेंज होगी वो कर लेंगे। ठीक है, एंट्रीज मैंने फिलहाल वही रखी। 25th क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 25th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। ग्रीन लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ग्रीन लिमिटेड ने इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है जी, 8,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है। 5 पर शेयर वन कॉल्ड। अब जरा देखना, इसमें से 5 रुपए तो अनकॉल्ड है, इसने सीधा सीधा बता दिया। 5 रुपए कॉल किए, इसका मतलब 5 रुपए अनकॉल्ड है।
अब इसमें कैसे अमाउंट पेबल है, 2 रुपीज तो एप्लीकेशन पे, 2 एप्लीकेशन पे, 1 अलॉटमेंट पे, 1 फर्स्ट कॉल पे, 1 सेकंड कॉल पे, इस तरीके से लिखा है। 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड कॉल। भाई 5 रुपए तो आपको अनकॉल्ड है ना, वो तो आपको मिले ही नहीं है, अभी आपने मांगे इन तो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 8000। अब कैलकुलेशन देखना कैसे बोलता है। क्वेश्चन कहता है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन, सारा पैसा मिल गया इनको छोड़ करके। ए नाम का बंदा जिसके पास 250 शेयर पे नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये तो मांगा ही नहीं, ये 5 तो अनकॉल्ड है, इसको सर्कल। ए नाम का बंदा जिसके पास 250 शेयर है, उन्हें एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया, तो एप्लीकेशन पे राइट, बाकी सब पे रॉन्ग। बी जिसके पास 500 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, उसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। नेक्स्ट है सी जिसके पास 1250 शेयर है, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। ठीक है, अब यहां तक समझ आता है आपको। क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। लीजिए जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन। कैलकुलेशन में बंदा बस घबरा जाता है और कुछ नहीं। जरा देखिएगा, पहली एंट्री टोटल 8000 शेयर, 8000 इंटू 2, 16000 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 16000। ये फर्स्ट दो एंट्रीज तो बिल्कुल सेम, नो चेंज। एंट्रीज भाई अमाउंट 8000 इंटू 2 के हिसाब से। ये कब काम आएंगे, ये कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस में काम आएंगे। यहाँ सिर्फ कॉल्स इन अरियर वाली बातें हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट करवाऊंगा, बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपनी मर्जी अपन कैसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है। सेकंड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, 8000 इंटू 1 रुपए से सेकंड एंट्री कॉल होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर जब शेयर कैपिटल की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां अमाउंट कैसे फिल होगा, 8000 मिलना था माइनस क्या नहीं मिला, ये वाला अमाउंट नहीं मिला, 250 शेयर इंटू 1 रुपए, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली देखेंगे अपन लोग। 250 इंटू 1, 1 रुपया नहीं मिला, ये तो दोनों मिल गए। 250 इंटू 1, 250 माइनस कर देंगे इसमें से, कितना आएगा 7750। कंफर्टेबल है यहाँ तक, सेकंड अलॉटमेंट तक। अब फर्स्ट कॉल करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। जब कॉल करेंगे तो 8000 शेयर इंटू 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे, वही 8000 रुपए। और जब इसकी बैंक वाली एंट्री होगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 8000 मिलना है माइनस इन दो लोगों से पेमेंट नहीं मिला। देखिए कितना नहीं मिला, 250 शेयर्स पे 1 रुपया और 500 शेयर पे 1 रुपया, मतलब 250 इंटू 1 250 और 500 इंटू 1 500, टोटल 750। कितना मिला 7250, 7250 से एंट्री हो गई। अब थर्ड लास्ट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, मैंने फाइनल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 रुपए अभी और मांगने बाकी हैं, टू शेयर कैपिटल। इस अमाउंट, इस एंट्री में भी आपको अमाउंट कैसे फिल करना है, 8000 इंटू 1, 8000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद जब इसकी बैंक वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, अमाउंट कैसे आएगा, 8000 आना है माइनस। अब पूरे इन तीनों नंबर ऑफ शेयर्स पे आपको 1 रुपीज नहीं मिला, तो आप चाहो तो जोड़ लो 250 500 और 1250, टोटल 2000 शेयर इंटू 1 रुपया। ये अलग अलग करके बोलो, 250 इंटू 1 250 ए के नहीं मिले, 500 इंटू 1 500 बी के नहीं मिले, 1250 इंटू 1 1250 सी के नहीं मिले, टोटल 2000 रुपए नहीं मिले, ये 6000 रुपए। समझ गए क्या कैसे निकाला। क्वेश्चन कंप्लीट, लिख लो अपने पास। अभी जैसे मैंने आपको शेयर कैपिटल वो बैलेंस शीट का वो वाला हिस्सा बनवाया था ना आपको, सिर्फ जहां पे आप सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं, बेटा इसकी सब्सक्राइब कैपिटल में क्या लिखेंगे आप, इसकी सब्सक्राइब कैपिटल में आप लिखेंगे 8000 शेयर 5 रुपए का एक, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की हेडिंग में ही आएगा। मेरे पास स्पेस, चलो मैं लिख देता हूँ, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। भाई आपका जो आपके पास
ऑथोराइज और इशूड है वो तो आप लिख ही लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये अपन लिखेंगे सब्सक्राइब में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, 1 नंबर डाल के लिखते हैं इसको, 1 नंबर। इसके अंदर टोटल 8000 शेयर है, आप लिखोगे 8000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 80,000 अंदर वाली साइड में बाहर अमाउंट आएगा, लेस कॉल्स इन अरियर कितना करोगे आप, कॉल्स इन अरियर में देखिएगा 250 यहाँ नहीं मिले, 750 यहाँ नहीं मिले, 1000 रुपए, और 2000 यहाँ नहीं मिले, 3000 रुपए, सीधा 3000 माइनस कर दो, टोटल 77,000 बाहर लिखो, हो गया क्वेश्चन। मतलब बैलेंस शीट पूरी बनाना, आप लोगों को मैं सिर्फ हिंट के लिए इतनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। 25th का एसएस ले लें बच्चा, छब्बीस नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। ट्वेंटी सिक्स हटा दें, लिख लिया होगा सबने, चलिए सिर्फ अमाउंट अमाउंट रफ कर रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। सर 26 हाँ बेटा, सर अब बस करो ना, टाइम तो देखो सर, हमें खाना भी खाना होता है। बस एक लास्ट क्वेश्चन 26 करेंगे, 1 आवर की क्लास तो लो रहे, 1 घंटे की क्लास नहीं ले पाते अपन। 26 27 करके छोड़ देंगे बस। सर इसे 26 जयपुर जाना है। सर केवल 26। Bharat सर केवल Limited made 26। the first call of ₹2 per share on its 1 lakh equity shares on 1st March 2006। भरत लिमिटेड ने ₹2 का फाइनल कॉल मांगा है अपने 1 लाख शेयर्स पे, उसमें से अशोक एक शेयर होल्डर है, जैसे अभी मैंने थोड़ा करवाया था ना आपको, 1 लाख शेयर, फर्स्ट कॉल का प्राइस ₹2, अशोक नाम का बंदा है एक जिसके पास 800 शेयर है, पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी, उसने सेकंड और फाइनल कॉल भी दे दिया, सेकंड और फाइनल कॉल ₹3 का है, जर्नल एंट्री पास करनी, बस इसमें कॉल्स इन एडवांस की बात है। फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एडवांस आ गया ₹3 के हिसाब से, अशोक नाम का बंदा 800 शेयर, 800 इंटू 3 ₹2400, ये एडवांस आ गया। कर लेंगे क्या आप ये क्वेश्चन, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी है 26 में, बोलो तो करवा दूं, मेरी एंट्री तो पास की हुई है, देख लीजिए, ये मेरी एंट्री पास की हुई है, आप देख लीजिए 26 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। 1 लाख पे ₹2 के हिसाब से 2 लाख मांगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, और एडवांस है ₹2400, तो 2 कॉल्स इन एडवांस और हो जाएगा। आवाज नहीं, आवाज नहीं चाहिए। 2400, 2 लाख रुपए यहाँ, 2,02,400 रुपीज, ये हो गया आपका 26 क्वेश्चन। मैं आपको इसीलिए जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि बेटा इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, आगे वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए एक 27 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग फटाफट से बच्चा। 27 बहुत इजी क्वेश्चन है, एसएस ले लीजिए पहले इसका। सर इसमें सेकंड कॉल वाली एंट्री नहीं होगी क्या? नहीं, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, ओके सर। सिर्फ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करने वाली एक एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल। 27 question says X Limited was formed with a capital of ₹10 lakh divided into share of ₹100 each। अगर आप 27 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वहां सिर्फ आपसे कुछ चीजें पूछिए, ऑथराइज कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कितना है, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है, कॉल्स इन अरियर कितना है। तो मैं आपको बताता हूँ, 27 नंबर का क्वेश्चन एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो देखिए कैसे लिखेंगे 27 को, अपन कैसे निकालते हुए चलेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है पहले बताओ ऑथराइज कितना है, तो ऑथराइज की इंफॉर्मेशन आपके पास पहली ही लाइन में मिल गई कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए से, तो ये 10 लाख रुपए आ गया है इसका ऑथराइज कैपिटल। फिर पूछता है इशूड कैपिटल कितनी है, अब पढ़ते हैं इसमें से इशू कितनी की है कंपनी ने। 10 लाख रुपए की कैपिटल आई कैसे, ₹100 का एक शेयर है, अगर नंबर ऑफ शेयर हो गए 10,000, 10,000 इक्विटी शेयर ₹100 का एक, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए। इसमें से कंपनी ने, ये क्वेश्चन कहता है, इट ऑफर्ड 90% शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 90% कितना होता है? 10,000 का 90% 9,000 इंटू 100 रुपए, तो मतलब 9 लाख रुपए की इशूड कैपिटल हो गई कंपनी की, सीधी सीधी से। आगे, द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल इज 40 ऑन एप्लीकेशन, 40% ऑन एप्लीकेशन है, मतलब 40 रुपए एप्लीकेशन पे किस तरीके से पेबल है। 100 रुपए का शेयर, 40% ऑन एप्लीकेशन मतलब 40 एप्लीकेशन पे, 20 ऑन अलॉटमेंट, 20 अलॉटमेंट पे। फिर है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस कितना बचेगा? 40 रुपए। द एप्लीकेंट पेड ₹3,60,000 ऑन एप्लीकेशन एंड 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट। अब एप्लीकेंट ने 3,60,000 तो हमें दिए एप्लीकेशन पे, 3,60,000। आप देखिए है कितने शेयर्स? 9,000 शेयर्स हैं। 9,000 इंटू 40 करोगे तो सही बात है, एप्लीकेशन पे 360 आने चाहिए। आप देख लीजिएगा 3,60,000 रुपए आएंगे। एक तो 3,60,000 रुपए यहाँ आएंगे एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे कितना दिया है? 1,69,000। आप पहले बताइए अलॉटमेंट में बनता कितना? 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपए बनता है, और इसने दिए कितने? 1,69,000। कितने रुपए कम मिले हमें? 11,000 रुपए कम मिले क्या? 11,000 रुपए कम मिले ना। 9,000 इंटू 20 के हिसाब से 1,80,000 बनते हैं, 169 ही हमें मिले हैं, मतलब 11,000 रुपए कम मिले हैं। और आगे क्या कहता है? द कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, ये मांगा ही नहीं अभी अपन ने, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है? ऑथोराइज बता दो, इशूड बताइए, सब्सक्राइब बताओ। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम लोग लिखते हैं जितने नंबर ऑफ शेयर हमने बाजार में इशू कर लिए, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। 9,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए, उस पे मांगे कितने? केवल 60 रुपए। तो 60 तक की बात है कि 40 नहीं आएगा, अनकॉल्ड से मल्टीप्लाई नहीं होता। 9×54 5,40,000 रुपए, सब्सक्राइब कैपिटल 5,40,000। अब डी कहता है इसमें से आप हमें बताओ कॉल्ड अप कितना है, कंपनी ने कॉल कितना किया है? कंपनी ने कॉल बेटा 9,000 इंटू 60 रुपए पूरा कॉल किया है, यहाँ तक 5,40,000 कॉल किया है। अच्छा, पेड अप कितना है? इसमें से लोगों ने चुकाया कितना है? प्लस कर दो, 360 एक और एक 169 एक, 3,60,000 एक चुकाया, 1,69,000 एक चुकाया, 5,29,000 ये चुका दिया। कॉल सिनेरियर कितना है? ये कॉल सिनेरियर 11,000 रुपए। चलिए बच्चा, क्वेश्चन कंप्लीट। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या था बताओ? इस क्वेश्चन कोई नई बात नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी।